ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना रहस्यमय खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद मैं कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ। ट्रेन का सायरन बजे तो भी मेरी धड़कन बढ़ जाती है। मेरे साथ वह दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त बकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला। तत्काल में ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे जोरों की बाथरूम लगी थी तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति ने जोर का थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई। मेरा नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई ना था। फिर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। यह देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। बकुल और प्रदीप मुझे देखते ही गालियां देने लगे। वह बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा हूँ। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। बकुल और प्रदीप से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई, पर वह दोनों तो मुझ पर हंसने लगे। रात हो गई थी। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। बकुल और प्रदीप की अपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। तकरीबन रात 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। मेरी आंख खुली तो खिड़की से मैंने झांका तो देखा कि बाहर झाड़ियों के पास बकुल खड़ा है और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं फौरन प्रदीप को जगाने लगा तो देखा कि प्रदीप भी अपने सीट से गायब है। मैंने फिर से खिड़की में झांका तो देखा कि प्रदीप को भी उसी बकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने जमीन पर गिरा रखा है और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ है। मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फौरन भागता हुआ ट्रेन से नीचे उतरा और तभी अचानक देखा तो बकुल और प्रदीप गायब हो गए और वह दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। डर का आलम यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वह जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे। मैं तो अधमरा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज निकले तो कोई मेरी मदद को आए। तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वह दोनों रहस्यमय भूतिया लोग मेरा हाथ झटक कर भागे। मैं बावलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। मेरी धड़कनें काफी तेज थी, फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से झांक ही लिया। तभी देखा तो वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं और उन दोनों के मुंह भी मेरी ओर है। अब मैं खौफ से आतंकित था। मैं दहाड़े मारकर रोने लगा और चीखने लगा। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो बकुल और प्रदीप दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरते हैं। वह बोले कि हम तो उठे ही नहीं हैं, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे, जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से उतरने का जोखिम लिया था। सबने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे पागल किए जा रही थी। घर वापसी हमने बस में की। घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी। पिताजी फौरन मुझे उस जगह पर ले गए जहाँ पर मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाकर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी और वहाँ हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और उसी दिन के बाद डराने का सिलसिला भी खत्म हुआ।